वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी को नीचा दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, लेकिन एआई का सहारा लेकर एआई से वीडियो जनरेट करके पीएम मोदी की इंसल्ट करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने कहा था कि जो इंडिया है ना, ये जंग तो लड़ नहीं सकता। मतलब जो इंडिया है ये उस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारे साथ जंग लड़े, लेकिन उन्होंने धुरंधर मूवी में हमारे साथ जंग लड़ी है। धुरंधर मूवी में जंग लड़ना वो एक फेक है और रियल जंग लड़कर जीतना वो रियल है, ये पाकिस्तानियों ने कहा था। तो आज पाकिस्तानी वही काम कर रहे हैं दोस्तों, जो इन्होंने इंडिया पर तंज किया और इंडिया को इन्होंने बहुत ज़्यादा वो कुछ कहा कि इन्होंने धुरंधर मूवी बनाई, इन्होंने मूवी में जंग लड़ी, मूवी में जंग लड़कर इन्होंने जंग जीती। देखें दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो वीडियो बनाई जा रही है ना, एआई से जनरेट करके, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ, मोजतबा खामनेई, ईरानी सुप्रीम लीडर, ये बैठे हुए हैं। पीएम मोदी आते हैं चाय लेकर, वो सबको चाय देते हैं। ये वीडियो एआई है दोस्तों, ये हकीकत नहीं है। सिर्फ ये एआई वीडियो देखकर या फेक चीज़ें देखकर पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। अगर ऐसा हकीकत होता तो पता नहीं ये क्या करते दोस्तों, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं दोस्तों, लेकिन ये इनका ख्वाब है। जब पीएम मोदी चाय लेकर आता है दोस्तों, तो जो उनके आगे कप पड़े होते हैं, सब कपों में चाय डालता है, सबको चाय देता है। डोनाल्ड ट्रंप को भी देता है, शहबाज शरीफ को देता है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को देता है, ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई को भी चाय देता है। चाय देने के बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बोलते हैं, पीएम मोदी से कहते हैं कि उस नुक्कर में जाकर नीचे बैठ जाएं, फिर मैं आपको बुलाता हूं। तो पीएम मोदी उस नुक्कर में चला जाता है। दोस्तों, अब ये एआई वीडियो है, ये पाकिस्तानियों का ख्वाब चल रहा है। जब इस वीडियो को जनरेट करके सोशल मीडिया पर शेयर किया गया दोस्तों, तो इस वीडियो पर मिलियन व्यूज़ आए। मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी बेचारे वहाँ नाचते हैं दोस्तों जहाँ ना ढोल होता है और ना ही कोई तमाशा होता है, वहीं ये नाचने लग जाते हैं। और जहाँ इनको नचवाया जाता है दोस्तों, तो ये बड़े शौक से नाचते हैं। अगर इन पाकिस्तानियों से कह दिया जाए ना कि ये एक झूठ है, मतलब आपको गलत चीज़ के पीछे लगा दिया गया है, तो ये माइंड करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। इन्होंने कहना है कि ये बात तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ है। जो चीज़ इंडिया के खिलाफ होती है ना दोस्तों, जो पाकिस्तानी एंटी इंडिया होते हैं, अगर कह देना कि ये चीज़ गलत है, तुम इसके पीछे गलत लगे हुए हो, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कहते हैं कि आपका इसमें क्या जाता है, ये जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दुल्हन बनाया गया है और नेतन्याहू को दूल्हा बनाया गया है, और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ होता है। वो पीएम मोदी की रुखसती करता है, यानी जैसे बेटी वाले अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे रुखसत करता है। पाकिस्तानी इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी इस तरह से खुश होते हैं, वीडियो कुछ इस तरह से शेयर करते हैं कि जैसे ये रियल चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर गाना लगा हुआ होता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ये गाना लगा हुआ होता है। और पीएम मोदी को रोता हुआ जब पाकिस्तानी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हकीकत में तो रोता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन एआई वीडियो जनरेटर से इनको रोता हुआ जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि जिसको कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आज उसी को हम रोता हुआ देख रहे हैं। ये तो फेक है ना, ये इतने में भी खुश हैं कि पीएम मोदी रो रहा है। अगर इनके सामने हकीकत रखी जाए ना दोस्तों, पाकिस्तानियों के सामने, कि अमेरिका पीएम मोदी को किस नज़र से देखता है या इसराइल पीएम मोदी को किस नज़र से देखता है दोस्तों, तो ये बात माने की भी नहीं। ये कहेंगे ये झूठ है, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान है ना, उनको इज़्ज़त नहीं मिलती। जो आलमी कंट्री के पीएम होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे हुक्मरानों को वो इज़्ज़त नहीं देते। ये कहते हैं कि शायद पीएम मोदी को भी इज़्ज़त नहीं मिलती होगी। हकीकत दोस्तों ये है कि जितनी इज़्ज़त पीएम मोदी को मिलती है ना, हमारे हुक्मरानों को नहीं मिलती। पाकिस्तानी समझते हैं कि शायद जहां हमें रखा जाता है ना, पीएम मोदी को वहीं रखा जाता है, पीएम मोदी को वहीं नहीं रखा जाता। इनको बहुत ज़्यादा दर्जा दिया जाता है। अब देखें दोस्तों, पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है यूएसए ईरान की, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खुश किया हुआ है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों को यूज़ कर रहा है, और हम इस बात की खुशी मना रहे हैं कि ये जो सीज़ फायर हो रहा है, इनकी जो मीटिंग हो रही है, ये हम करवा रहे हैं। यूएसए ईरान ने हमें इस काबिल समझा है कि पाकिस्तान में ये मीटिंग हो रही है, लेकिन हमें हकीकत का पता नहीं है, वो हमें यूज़ कर रहे हैं।
इसी खुशी में हम अपने पड़ोसी पर तंज कर रहे हैं कि जो हमारा पड़ोसी है ना, वो देखकर जेलस हो रहा है। अब देखें दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि इंडियन ट्वीट करते हैं, पीएम मोदी को गालियां देते हैं कि पाकिस्तान कहां पहुंच गया। जहां आज इंडिया ने होना था, पाकिस्तान वहां पहुंच गया है, लेकिन इंडिया पीछे है। अगर ट्विटर एक्स पर जाकर देखें दोस्तों, तो इस तरह का आपको कोई भी ट्वीट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मंसूर अली खान है ना दोस्तों, ये कभी सच नहीं बोलेगा, ये कभी हकीकत आपको नहीं दिखाएगा। जो झूठ होगा मंसूर अली खान उस पर नाच नाच कर बोलेगा। किसी इंडियन ने इस तरह का ट्वीट नहीं किया दोस्तों। अगर किसी इंडियन ने किया है तो मुझे दिखाएं, मैं माजरत करूंगा, लेकिन मंसूर अली खान की बात ना मानी जाए। मंसूर अली खान ने एक बार भी नहीं दोस्तों, 2 बार कहा है। यह पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है दोस्तों। अगर किसी दूसरी कंट्री में होता, इतना बड़ा झूठ बोलता या प्रोपोगंडा करता दोस्तों, तो इससे पूछा जाता, क्योंकि ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आप जो भी करेंगे ना, जितने भी झूठ बोलेंगे, प्रोपोगंडे करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की तारीफ करेंगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपकी सपोर्ट की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, मतलब माली हेल्प की जाएगी। झूठ बोल रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी तारीफ तो कर रहे हैं, दुनिया को तो दिखा रहे हैं। दुनिया नहीं देख रही होती उस वक्त, सिर्फ पाकिस्तानी देख रहे होते हैं। मंसूर अली खान का कहना है दोस्तों, एक इंडियन ने ट्वीट किया, उस इंडियन ने लिखा कि हम मोदी जी को दुनिया की बड़ी बुलंदी पर देख रहे थे, लेकिन वहाँ मोदी जी नहीं बैठा हुआ था, वह एक ऐसा जानवर मंसूर अली खान ने बताया, मैं तो इस तरह का नाम भी नहीं लेना चाहता, जो इज़्ज़तदार इंसान होता है ना, हमेशा मेरा माइंड है दोस्तों, मैं दूसरे को इज़्ज़त देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर दूसरे को इज़्ज़त मिलेगी तो हमें इज़्ज़त मिलेगी। अगर हम दूसरे को इज़्ज़त नहीं देंगे ना दोस्तों, तो दुनिया में हमें कहीं भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। क्योंकि इज़्ज़त, जिस इंसान की इज़्ज़त ना हो ना दोस्तों, अगर वो इज़्ज़त करवाना चाहे तो उसको इज़्ज़त देना ज़रूरी होगी कि जिसकी इज़्ज़त होगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंसल्ट करके अब ये इज़्ज़त पाना चाहते हैं। और आगे सुने कि मंसूर अली खान के साथ हुआ क्या है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। फिर मंसूर अली खान ने लिखा, एक इंडियन ने ट्वीट किया कि ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। तो लोग सवाल उठाने लगे कि सर आप अपने मुंह से मौत क्यों मांग रहे हैं। तो उस इंडियन ने जवाब दिया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पहुँच गया है जहाँ डोनाल्ड ट्रंप है। अब ज़रा इनका अंदाज़ा लगाएं, कहाँ डोनाल्ड ट्रंप, कहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को वहीं पहुँचा दिया है मंसूर अली खान ने। और फिर उस इंडियन ने कहा कि अब मैं नहीं जीना चाहता इंडिया में, मेरा जीना बहुत मुश्किल है, समझे कि ये मेरा जीना हराम है, मैं नहीं जीऊँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान की इज़्ज़त को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंडिया को तो इज़्ज़त मिली नहीं, पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल गई है, ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। फिर उस इंडियन ने लिखा कि अभी अभी जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार देते हैं, क्योंकि इसने इंडिया की नाक कटवा दी है। एक तरफ कांग्रेस तनकीद कर रही है, दूसरी तरफ इंडियन पब्लिक तनकीद कर रही है। जो तनकीद कांग्रेस कर रही है ना दोस्तों, वो पॉलिटिक्स है, मतलब वो पॉलिटिक्स गेम है, सियासी गेम है। आपको पता है कि चाहे कोई सरकार का मिनिस्टर होता है, चाहे कोई अपोजिशन का मिनिस्टर होता है, वो यही कोशिश करता है कि पब्लिक के सामने हमारी मकबूलियत बढ़ जाए। ठीक है, वो एक सियासी गेम है जो कांग्रेस कर रही है। और जो पब्लिक की बात हो रही है ना दोस्तों, पब्लिक ये बात नहीं करेगी। पीएम मोदी के खिलाफ इंडियन पब्लिक कभी नहीं जाएगी दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री मीडिया दबा देता है, चीज़ें दबा देता है। मैं नहीं कहता कि मिनिस्ट्री मीडिया चीज़ें नहीं दबाता, दबा देता है, लेकिन सोशल मीडिया नहीं दबाता, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब अपनी अपनी राय देते हैं, चाहे अपोजिशन के होते हैं, चाहे सरकार के लोग होते हैं ना, सबका ओपिनियन अपना अपना होता है। सोशल मीडिया पर जाकर देखें, पब्लिक कभी पीएम मोदी के खिलाफ नहीं जाएगी। और जो मंसूर अली खान ने यह बात की है ना कि पब्लिक डंडे ईंटें लेकर पीएम हाउस के सामने जाकर खड़ी होगी है कि अब पीएम मोदी यहाँ से निकलेगा तो हम इनकी सर्विस करेंगे, क्योंकि इसने इंडिया की नाक कटवा दी है। जितनी इज्जत दोस्तों इंडिया को पीएम मोदी ने दिलवाई है ना, इतनी इज्जत किसी भी इंडियन लीडर ने नहीं दिलवाई। तो जिसने इंडिया को इज्जत दिलवाई है, क्या वो पब्लिक उसी लीडर की इंसल्ट करेगी? वो पब्लिक तो उस लीडर की बहुत ज़्यादा इज्जत करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में उनको इज्जत मिली है, आलमी कंट्रियाँ उनकी इज्जत करती हैं। आज भी इंडियन किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो उन पर दूसरी कंट्रियों के लोग फूल फेंकते हैं दोस्तों, रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। आम इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं, ना मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, ना जयशंकर साहब की बात कर रहा हूँ, ना अमित शाह की बात कर रहा हूँ, आम इंडियन की बात कर रहा हूँ। आम इंडियन के लिए वहाँ रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, उन पर फूल बरसाए जाते हैं कि इंडियन आगे हैं। जब हम बाहर जाते हैं हमारे साथ क्या होता है, हमारी तलाशी ली जाती है,
कि कुछ लेकर आए हैं, जब वापस आती हैं तो फिर भी तलाशी ली जाती है कि कुछ लेकर जा रही हैं। ये हकीकत है हमारी और इंडियन की। और ये जर्नलिस्ट मंसूर अली खान उन पर तनकीद करता है, सारा दिन झूठ घड़ कर पाकिस्तानियों को सुनाता है। अब सुने कि मंसूर अली खान के साथ हुआ क्या है। जो मंसूर अली खान को चाहते हैं, जो इनका प्रोग्राम देखते हैं, इनको बहुत अच्छा समझते हैं, उन्होंने तो ये कमेंट लिखे कि मंसूर अली खान सच बोल रहा है, जो भी बात कर रहा है ना, इनकी बात गलत नहीं है। और जो लोग सच पसंद है ना दोस्तों, जो सच सुनना चाहते हैं, जो झूठ से नफरत करते हैं, वो बोलते हैं लिफाफा सहाफ़ी, यानी हिंदी में बोलते हैं ना पत्रकार, उर्दू में बोलते हैं सहाफ़ी, इंग्लिश में बोलते हैं जर्नलिस्ट, इनको बोलते हैं लिफाफा सहाफ़ी। मतलब लिफाफा किस चीज़ को बोलते हैं कि कोई भी बंदा शापर में कुछ डालकर बंद करके दे देगा, मतलब शापरों पर चलने वाले, लिफाफों पर चलने वाले, उसको कहते हैं लिफाफा साफ़ी। जो सच सुनना चाहते हैं ना, झूठ से नफरत करते हैं, वो कह रहे हैं ये लिफाफा साफ़ी है, ये झूठ बोल रहा है, इनकी बात पर यकीन ना किया जाए। मोदी जी के खिलाफ कभी इंडियन पब्लिक ऐसा नहीं करेगी और कभी इंडियन की इंसल्ट नहीं होगी। लोगों ने कमेंट से लिखे, जाकर देख सकते हैं, लोगों ने कमेंट से लिखे, मंसूर अली खान तो कहता है कि मोदी जी की बेइज्जती होगी। मोदी जी की बेइज्जती तो बहुत दूर की बात है, आम इंडियन की बेइज्जती भी नहीं करेंगे। यह सिर्फ हम हैं जो उनकी बेइज्जती करने में लगे हुए हैं, और हमने उनकी बेइज्जती करके क्या लिया और क्या कमाया। यह बात तो उनके 100% दुरुस्त है दोस्तों। उनकी बेइज्जती करके हमने क्या कमाया, क्या लिया है? कुछ नहीं लिया, हमने अपना ही नुकसान किया है। काश कभी हम ऐसा ना करते, ये कोशिश ना करते, तो आज हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत होती जितनी इंडिया की है। आज पाकिस्तान में इतना मान होता जितना अमन इंडिया में है। आज पाकिस्तान में इतना सुकून होता जितना सुकून इंडिया में है। अब इस चीज़ को लेकर भंगड़े डाल रहे हैं और इंडिया की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है, यूएस से ईरान की सीज़फायर हो रहा है और हम करवा रहे हैं। अगर ये हकीकत देखें ना दोस्तों, तो फिर हम यूज़ हो रहे हैं, हमें यूज़ किया जा रहा है। हकीकत ये है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तानी इस हकीकत से बहुत दूर है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।